हेलो दोस्तों, रैक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इससे पहले मैं कुछ छोटा सा बेसिक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा जिसमें लोग अक्सर गलत कर देते हैं। जैसे कि ये गुणा है तो गुणा में चिन्ह गलत करते हैं लोग। जैसे कि सबको ये याद है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन इसको कैसे बनाना कैसे है, जैसे कि देखिए ये उदाहरण देखिए, -3 ये आपको करना है। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख दिए और 3 का 3 गुणा कर दिए तो प्लस का 9 आ गया। लेकिन ये जोड़ घटाव जब आता है ना तो यहाँ पे गलत हो जाता है। जैसे कि जोड़ है -20 प्लस का 25, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी जोड़ या घटाव आएगा, जोड़ घटाव के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, जोड़ घटाव आएगा तो बड़ा वाला के अनुसार चिन्ह लगता है। जैसे कि जोड़ है तो 20 और 25 में कौन बड़ा है, 25 बड़ा है तो 25 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लगेगा। और उसके बाद ये जोड़ घटाव है तो ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए घटा दीजिए 5। मतलब चिन्ह लिखना है बड़ा वाला के अनुसार, लेकिन प्लस माइनस माइनस जो होगा यही इसके अनुसार। तो यहाँ पे एक और देख लीजिए, माइनस का 15 प्लस का 8 है तो बड़ा कौन है, 15 है तो माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा। और देखिए यहाँ पे बड़ा 29 है तो 29 का पहले चिन्ह आ जाएगा प्लस, और प्लस माइनस घटता है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं लिखना है, सबसे पहले जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखना है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस है तो प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ये दोनों प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, तो प्लस 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 होता है तो प्लस का 8 7 15। समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो उचित गुणधर्म मतलब कि जितना भी हमने गुणधर्म पढ़ा है उसका प्रयोग करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, तो इसको हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग वितरण नियम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है, तो इन दोनों में हम लोग 3/5 को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेना हमने आपको बताया है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद दोनों में से 3/5 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 3/5 इसमें से जब निकलेगा तो -2/3 बचेगा, और इसमें से जब 3/5 निकलेगा तो माइनस का 1/6 बचेगा। और इसको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे गलत मत कीजिएगा क्योंकि कॉमन उसी में से निकालेंगे ना जिसमें 3/5 होगा, तो ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे अलग। तो ये ऐसे ही रह गया, और इसका फिर अब बटा पर का घटाव निकालेंगे, तो ये रहा, इतना आ गया, फिर इतना गुणे इसका जो आया इसके साथ गुणा कर देंगे, तो गुणा किए तो देखिए ये 3 है तो 3 दूनी का 6, 2 बार में कट गया तो नीचे आ गया 2, 5 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा -7, तो -7/10 हो गया यहाँ तक। और ये जो 5/2 था ये तो ऊपर से पूरा ऐसे ही लिखते आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको अंत में जोड़ देंगे, बटा पर का जोड़ निकाल देंगे इसको। देखिए और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि -7 + 25 क्या होता है, प्लस का चिन्ह आएगा मतलब प्लस का 18, अब प्लस माइनस है तो घट जाएगा, बटा में 10, तो ये आ गया आपका आंसर। इसको आप दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जो भी गुण धर्म पढ़े हैं उसी के अनुसार बनाएंगे। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि इसमें आप देखिए 2/5 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसको अलग हम लोग लिख लेंगे। इसको अलग कर दिए इधर ले आकर, और इन दोनों को एक साथ कर लिए, और इन दोनों में से 2/5 को निकाल लिए, और गुना था तो गुना आ गया यहाँ पे, और अंदर में क्या बचा, -3/7 + 1/14। तो अब इसको अलग से हम लोग बटा पर का जोड़ निकाल लेंगे। बटा पर का जोड़ निकालने आप लोग को आता है, इसलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा। उसके बाद ये 2/5 गुणा, इसको अब बनाएंगे। इसको बनाने के लिए फिर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कट रहा है
2 7 14 और ये 5 से 5 कट गया एक बार में, तो क्या बचा? ऊपर में माइनस का 1 बचा, नीचे में 7 बचा, तो -1/7, ये वाला 1/4। इसको देखिए, इसको बनाए कैसे हम लोग बनाए, 3 2 बार में कट गया, तो ऊपर में 1, नीचे में 2 दूनी का 4, मतलब 1/4। इसको अलग लिख दिए। तो अब इसको अलग बना दिए, इसको अलग बना दिए, फिर इसको बटा पर जोड़ निकाल देंगे, तो ये रहा आपका आंसर। आप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम मैंने आपको बताया है कि योज्य प्रतिलोम मतलब कि किसी चीज को योग करें तो उसका 0 हो जाए। मतलब जैसे कि -2/8 है, सॉरी +2/8 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा ना, क्योंकि आपको भी पता है जिसे 2 का प्रतिलोम निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -2, तभी तो 2 - 2 0 होगा। तो सिर्फ माइनस लगाना होता है, तो ये -2/8 हो जाएगा। और यहाँ पे है -5/9, तो इसका क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है -6/5। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि माइनस माइनस, आप इसमें माइनस डायरेक्ट लगा सकते हैं, जिससे कि बाहरी माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस फिर प्लस होकर के ये आ जाएगा। और इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस लगा देते हैं बस, तो ये हो जाएगा। या फिर इसको आप डायरेक्टली माइनस माइनस होता है वो कट जाता है, तो माइनस और माइनस को आप डायरेक्ट काट दीजिए, ये वाला तरीका सबसे बढ़िया है, इसे बना लीजिएगा। माइनस माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, प्लस कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, और प्लस में फिर माइनस लगा दीजिए, ये हो गया योज्य प्रतिलोम। अब जिसके 2/-9 है, तो क्या करेंगे इसको, ये इसको माइनस नीचे रहता है, इसको ऊपर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर नीचे वो गुना में कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस अगर नीचे में है तो उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिख दीजिए पहले, उसके बाद माइनस लगाइए बाहर में, एक पहले से माइनस था और एक योज्य प्रतिलोम का माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, बताया था गुना है ना, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +2/9 प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जैसे कि ये x का मान दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इन दोनों के लिए सत्यापित कीजिए, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि ये सही है। तो देखिए सिद्ध कैसे करते हैं हम लोग, देखिए सिद्ध करने के लिए ये 2 चीज आप ध्यान रखिए, LHS एक RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो जब LHS और RHS दोनों बराबर होता है तभी बोलते हैं कि सिद्ध हो गया। LHS का मतलब लेफ्ट, मतलब क्या हो गया आपका लेफ्ट वाला हाथ, मतलब कि बाया वाला हाथ, राइट का मतलब दाया वाला हाथ। तो जब दाया साइड और बाया साइड दोनों बराबर हो जाए, मतलब कि इसको आप एक तराजू की तरह समझ सकते हैं। जब दोनों तराजू, दाया वाला और बाया तरफ वाला दोनों तराजू आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे कि दोनों बराबर हो गया। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे हम लोग कि ये सिद्ध हो चुका है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको, जिसे x बराबर आपको दिया था ना, 11/15 दिया था, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना था कि माइनस ऑफ माइनस गुणे -x = x, ये सिद्ध करना था आपको। तो आप क्या करेंगे, सब कुछ ऐसे ही उतार देंगे, बस x की जगह पर 11/15 लिख देंगे, क्योंकि x की जगह पर 11/15 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने 11/15 लिख दिया, और जो RHS में था x था सिर्फ, तो x की जगह पे फिर 11/15 ये लिख दिया आपने। अब देखिए LHS को अलग और RHS को अलग अलग दोनों बनाएंगे, अंत में देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब सिद्ध, सही है, सिद्ध हो गया हमारा। तो LHS को अलग बनाया हमने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 11/15। यहाँ पे भी क्या है, प्लस 11/15 है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब LHS RHS बराबर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x की जगह -13/17 रखना है। तो पहले ऐसे ही कर लिए हम लोग, LHS को अलग बनाएंगे, RHS को अलग बनाएंगे, माइनस अंदर में माइनस है, x है, x की जगह पर आपको -13/17 है ना, तो x की जगह पर -13/17 रखना है, तो अलग एक और आप ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको आसान रहेगा ना। -2 आ गया तो माइनस माइनस मार के ये प्लस बन गया, और फिर देखिए एक और ब्रैकेट था, अंदर में एक और बाहर माइनस था, तो फिर ये माइनस 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 प्लस मिल करके माइनस बन जाएगा, तो आपको -13/17 आ गया। और इस तरह x था,
तो x की जगह पर क्या है -13/17। तो ये तो ऐसे ही हो गया, तो ये LHS RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब सिद्ध हो गया। समझ गए? तो अब आपको सिद्ध करने का आएगा तो आप शायद कर लेंगे। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा चीज जिसमें गुणा करने पर वो 1 आ जाए। जैसे कि 2 है तो 2 में आप 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाता है और आपको मिल जाता है 1। इसलिए इसका देखिए अब -13 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आप जिसे इसके बटा में क्या है 1 है तो उलट दीजिए, तो 1 बटा में -13 हो जाएगा। और माइनस को मैंने बताया है कि आप ऊपर लिख लीजिए, सबसे बढ़िया होता है कि ऊपर लिखना। और -13/19 है तो इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 19 बटा में -13, तो इसको -19/13 कर दिए। 1/5 है, इसको 5/1। नीचे में 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, मैंने आपको बताया था कि नीचे में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 हमेशा होता है, तो इसलिए 5 हो गया आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बनाया था एक, तो इसको पहले निकाल लीजिए, आप हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, मैंने बताया, और 5 तिहाई 15 और नीचे का नीचे गुना हो गया 15/56। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम उलट दीजिए तो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो वैसे ही इसको पहले हल कर लीजिए, -1 -2/5, तो माइनस माइनस प्लस 1 गुने 2 2, नीचे में 5, ये आ गया। पहले हल कर लिए, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दीजिए तो उलट दीजिए 2/5। अब देखिए -1 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। -1 है तो कुछ नहीं है, बटा में तो क्या 1 है, तो 1 बटा -1 यानी कि -1। समझ गए? -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1। वैसे भी सोच सकते हैं -1 में क्या गुना किया जाएगा तो 1 आएगा, माइनस में -1 गुणा करेंगे तभी तो 1 आएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किया गया गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब इसमें कौन सा धर्म का यूज किया गया है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है इसमें। ये आप देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये बी है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये कर्म विनिमयता नियम होता है ना, तो ये कर्म विनिमयता हो जाएगा इसका आंसर। ये भी ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, ये भी कर्म विनिमयता नियम है। और ये कुछ नहीं है, ये बस इसको गुणा करके लिख दिया है। ए गुणे बी बराबर ए गुणे बी होता है ना, जिससे 2 गुणे 3 कीजिएगा तो गुणा कर दीजिए, ये भी नहीं आ गया, अच्छा हो गया। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, -19/29 गुणे 29/19 बराबर 1। ये कौन सा नियम है? मैंने बताया था कि अगर ये कुछ है और उसी को उलट देना है तो वो उसका प्रतिलोम होता है, तो उसका प्रतिलोम से गुणा किया है ना, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है। ये बटा बी बराबर गुणे सी बटा डी बराबर 1, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इतना के व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। जिसे बोला है ना कि 6/13 को, ये देखिए 6/13 है, इसमें गुणा करना है। किससे गुणा करना है? -7/16 का व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। -7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 16 बटा में माइनस का 7 उलट देना होता है, और ये चला जाएगा माइनस ऊपर, तो -16/7। तो इसके साथ गुणा करना है। पहले व्युत्क्रम प्रतिलोम निकालना है, उसके बाद गुणा करना है। तो ये अब गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, और 16 गुणे 6 96, 13 गुणे 7 91, हो गया आंसर। बहुत आसान है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। देखिए, बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दिमाग लगाइए, क्या बोल रहा है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। शुरू में इसको एक साथ लिया है, फिर इसको एक साथ लिया है, इसको सहचारिता नियम बोलते हैं ना, आपको पता होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम ये है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए आपको पता होगा 8 गुणे 1 करते हैं, फिर जोड़ देते हैं ऊपर वाला, तो 8 + 1 9/8 हो जाएगा। अब 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, तो इसको पूर्णांक तोड़ दिया, माइनस का माइनस रह गया, इसका पूर्णांक 9/8, तो -9/8, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताया है, उल्टा कर देना है 8/9, यानी कि
-8/9। क्वेश्चन में क्या दिया था, +8/9। तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसका आंसर -8/9 होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका पूर्णांक तोड़िए पहले। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 10/3, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, उल्टा कीजिए और 3 में 10 में भागा दीजिए। पॉइंट पर भाग आपको आता होगा, कैसे भाग दिया होता है। 10 में जैसे 3 से भागा देना है, तो ये छोटा है तो सबसे पहले 0 पॉइंट बैठाते हैं और एक ये आ जाता है। उसके बाद 3 बार में 30, तो 0.3 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं हो, मतलब कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम कोई नहीं हो। 0 है ना, क्योंकि 0 का अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे आप लोग तो 1/0। तो नीचे में अगर कभी भी 0 आता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। मैंने बताया था आपको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे ही दूसरा पूछ रहा है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब अपना व्युत्क्रम जो उसका आएगा वो वही आएगा जो है, मतलब कि एक है, एक का परिमेय व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होगा, ये होगा। और अंत वाला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। कौन सा परिमेय संख्या है जिसका ऋणात्मक मतलब उसका माइनस उसमें गुणा कर देंगे तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। 0 है ना, 0 में कोई भी माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। 0 में माइनस से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसलिए यही एक परिमेय संख्या है जिसका ऋणात्मक उसी के समान होता है। ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्य का व्युत्क्रम मैंने बताया अपरिभाषित है। उसके बाद संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। अच्छा, खुद का व्युत्क्रम, जिसे 1 ले लीजिए, 1 का व्युत्क्रम 1, -1 का व्युत्क्रम -1, तो ये दोनों संख्या खुद का व्युत्क्रम है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। -5 का व्युत्क्रम कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लिख दीजिए, फिर उलट दीजिए तो -1/5 हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, x जो 0 नहीं है। जरूरी है, ये देना भी चाहिए, अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग उसको अपरिभाषित बोल देंगे ना। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है, x/x, मतलब कि x बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा। अच्छा, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल समझिएगा। 2 परिमेय संख्या है, मान लीजिए आपके पास 3/2 है और 2 मान लीजिए कुछ 5/6 है, इसको गुणा कीजिएगा तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। समझ गए। फिर अगले क्वेश्चन, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो धनात्मक परिमेय संख्या रहेगा तो घन ही आएगा, क्योंकि उसका व्युत्क्रम मतलब कि जैसे कि उदाहरण देखिए आप, 2 है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, तभी तो प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा ना, क्योंकि +1 आना चाहिए। प्रतिलोम में हम लोग देखिए ना, गुणात्मक प्रतिलोम में प्लस ही आना चाहिए, +1 आना चाहिए। जैसे कि 2/3 है तो इसका 3/2 तो प्लस ही आया ना। अब देखिए ये अंत वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, देखिए ये है a + b = b + a। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, जे, योग का कर्म विनिमयता नियम। a × b = b × a, इसका मतलब ये हो गया गुणा का कर्म विनिमयता नियम। a + b को एक साथ लिया, फिर c को अलग से जोड़ा, फिर a को अलग रख के b + c को एक साथ जोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योग का सहचार्य नियम। योग है तो बीच में योग का सहचार्य नियम। ये देखिए ये एकदम सेम उसी के जैसा है, a × b × c, फिर a × b × c, ये दोनों को एक साथ लिया, फिर ये दोनों को एक साथ लिया, ये गुणा का सहचार्यता हो गया, ये सी वाला। ये क्या है, देखिए ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद भी परिमेय संख्या आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संवरक, स्वयं के जैसा। मैंने बताया था ये आपको, ये भी हो गया। उसके बाद ये देखिए, किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, इसको क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं ना, योग्य तत्समक, मतलब कोई भी बदलाव नहीं हुआ। फिर गुणा करने पर कोई भी बदलाव ना हो तो उसको गुणात्मक तत्समक बोल देंगे। और ये रहा आपका वितरण हो गया ना, देखिए a ×
बी प्लस सी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए गुने बी प्लस ए गुने सी। तो ये हो गया वितरण, तो ये रहा अपना वितरण इसका। फिर ए बटा बी गुणे सी बटा डी बराबर 1। तो ये क्या होता है, देखिए मैंने बताया था आपको, ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इसी को उल्टा करते हैं ना तो ये आता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है इसका। उसका रूल वही होता है कि दोनों को गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। फिर एकदम उसी के जैसा -7/4 है, तो इसमें +7/4 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि जो योग्य प्रतिलोम है उसके लिए माइनस से आप लगा दीजिए बस, जिससे -7/4 है तो इसमें +7/4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 0 आ जाता है। ये हो गया योग्य प्रतिलोम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया है 1.1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बार बार इसको पढ़िएगा, और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे 1.2 के प्रश्नावली के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।